यूपी में टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियां आने वाली हैं। इसमें कितना सच है? क्या सच में ऐसा होगा या इस बार भी सरकार आपको कुछ ना कुछ गोली दे देगी? क्या सारे काम समय से हो पाएंगे? जैसा हम सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के मन में। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या पुरानी नियमावली के आधार पर ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती होने जा रही है या फिर इसमें बहुत सारे नए नियम लागू होने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन वाला सवाल है, बच्चों को ये परेशान कर रहा है, क्या इस बार टीजीटी पीजीटी में जीके और जीएस भी देखने को मिलेगा? तो चलिए आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। एकदम एक्यूरेट, सही, शुद्ध और विशुद्ध जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और वही शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि इस बार नई नियमावली के आधार पर नई भर्ती आने की पूरी संभावना है। 99% इसमें वही नियम लागू होंगे और ये अब नहीं बल्कि 6 महीने पहले कहा जा चुका था कि जो एलटी और जीआईसी में का जो पैटर्न रहता है वही इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों ही जो टीचर्स होते हैं, दोनों ही शिक्षक जो होते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, जीआईसी का हो, एलटी का हो, वो सब 10th से लेकर यानी कि बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं, 10th-12th को पढ़ाने वाले होते हैं। तो फिर दोनों में नियमावली में इतना अंतर क्यों? जीआईसी एलटी में जीके आता है जबकि टीजीटी पीजीटी में नहीं आता था अब तक। उन दोनों में मेंस भी होता है लेकिन इनमें मेंस भी नहीं है। तो क्या इस बार जीआईसी और एलटी की तरह ही इनमें भी मेंस होने की संभावना है? तो हाँ, संभावना पूरी है, पूरी संभावना है। वो एक अलग बात है कि जो हमारी जितनी भी भर्तियां आती हैं कहीं ना कहीं उनका विरोध होने लगता है पहले से ही, और कहीं ना कहीं वो कोर्ट में सारी भर्तियां चली जाती हैं। पेपर होने के बाद पेपर भी चले जाते हैं, है ना, और आंसर की आती है तो वो भी कोर्ट में चैलेंज की जाती है। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या, वो सब आप देख ही रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयार रखिए। अगर भर्तियां आती हैं 23 से लगभग 24,000 के बीच में ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। कितने सब्जेक्ट की कितनी सीट देखने को मिलेंगी वो बात की बात है, लेकिन आपके लिए तो एक सीट चाहिए आपको, है ना। बहुत सारी सीटों पे थोड़ी ना बैठना है, एक ही चाहिए। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अपने इस दिमाग को, अपने दिल को इस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इस बार जीके 100% आपको देखने को मिल सकता है। अभी अभी की जो खबर है मैं उनके आधार पर आपको बता रही हूँ कि आपको जीके जीएस देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका जीके कमज़ोर है, सब्जेक्ट तो मोस्टली सब बच्चे कर ही लेते हैं और आप इतने दिनों से पढ़ते आते हो, है ना। सब्जेक्ट करना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन जीके जीएस करना भी कठिन नहीं है, आप उसको भी कठिन मत मानिए। लेकिन अपने आप को अभी से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप डेली डेली कम से कम 1-2 घंटे अभी से ही जीके जीएस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप डेली क्लासेस देखना या पढ़ना कहीं से भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नई नियमावली के आधार पर इसमें हो सकता है कि इस बार जो मेंस है उसका भी मेंस भी आपको देना पड़ जाए, ठीक है। इसमें प्री और मेंस 2 पेपर आपको देने पड़ जाएं और साथ में इंटरव्यू भी, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर कर लीजिए, अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। जुलाई में ये सुनने को आ रहा है, सुनने को क्या बल्कि ये जो आयोग है उसने 4-5 साल बहुत ही कहें आयोग कहें या फिर सरकार कहें, उसने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही के साथ काम किया है। एक भर्ती जो 2022 में आई थी टीजीटी पीजीटी की, उसका पेपर अब 2026 में हुआ है। तो इसीलिए अब हो सकता है जो आयोग है वो हाई अलर्ट पर है, सरकार हाई अलर्ट पर है। तो इसीलिए आप अपने आप को तैयार करिए और अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का इस बार नोटिफिकेशन तो आने वाला है और ज़रूर आएगा, नई नियमावली के आधार पर ही आएगा। जीके जीएस भी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर अच्छे से पढ़िए। तो इस बार इस नई भर्ती में आपको 100% जीके भी देखने को मिलेगा और प्री और मेंस भी देखने को मिल सकता है, चाहे कितना भी कोई भी विरोध करे। देखिए एलटी में भी बहुत विरोध किया गया था कि मेंस ना हो,
जीआईसी में भी विरोध किया गया था, लेकिन हुआ ना, हुआ और हो रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि सबकी बात ना सुनी जाए, सरकार आयोग वही करेंगे जो उन्हें करना है। तो इसीलिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आपको एक सीट चाहिए तो जीके जीएस कोई इतना कठिन नहीं आता है। देखिए, कठिन का तो बात ही नहीं है। कठिन तो हो सकता है, जीआईसी में आपने देखा था जीके कुछ हाई लेवल का आया था, तो कुछ भी हो सकता है। पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा, अरे सिलेबस आपको दिया जाएगा, आप सिलेबस के आधार पर तैयारी तो कर सकते हैं। सिलेबस के आधार पर आप तैयारी कीजिए। आपका जीके अगर आप अभी से लगातार पढ़ते रहेंगे तो 6 महीने में आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे जीके में कि आपका फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तभी आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तभी आप किताब खरीदेंगे, तभी आप कोर्स खरीदेंगे और तब से ही लगेंगे, है ना। वैसे मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो विश्वास है हमारा वो इतना डगमगाया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये काम पूरा होगा नहीं। जिस तरह से हमने अभी पुरानी भर्तियों को देख रहे हैं हम, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब आगे ऐसा हो पाएगा। शायद कहीं ना कहीं सरकार को भी अब ये चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं कि जो जनता है वो उनके विरोध में क्यों है, और जो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डगमगा रही है, उसको उन्हें थोड़ा बहुत तो मजबूत करना पड़ेगा। और सरकार को आप जानते ही हो, अपनी सीट का डर सबको रहता है, चाहे वो एक छोटा सा वर्कर ही क्यों ना हो। ये तो फिर भी इतने ऊंचे ऊंचे महान पदों पर बैठे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए सबको डर रहता है अपनी कुर्सी छिन जाने का। तो हो सकता है इस बार अच्छे से काम हो। तो आप बस तैयार रखिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए और मजबूत बनिए। और इसलिए अगर आप चाहते हो, आप मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हो तो आपने हमारा कंटेंट देखा होगा, जो यूट्यूब पर मैंने बहुत कुछ आपको मतलब फ्री में अवेलेबल करवाया है। अगर आप चाहते हो कम से कम प्राइस में, बिल्कुल कम से कम प्राइस में हम आपके लिए पूरा कोर्स लेकर आएँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कम से कम प्राइस में हम कोर्स शुरू करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने के लिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, बच्चे शेयर करते हैं, तो हम आपका साथ आपके पेपर तक ज़रूर देंगे और आपको नौकरी दिलाकर छोड़ेंगे।